नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 9 साइंस है। क्विज अभ्यास है आज 14 से 20 अगस्त तक 2021। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है, फल और बीज फूल के किस भाग से बने होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फल और बीज। फल अंडाशय, बीज अंडाणु से बने होते हैं। इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा है QPR पाई चार्ट वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली विभिन्न गैसों को दर्शाता है। पाई चार्ट में R के रूप में चिन्हित क्षेत्र किस वायुमंडलीय गैस को व्यक्त करता है? तो इसका ऑप्शन होगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न B, A, C और D मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से निषेचन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा A। किस भाग से होता है? A। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ के कोण पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री। क्या होगा? 30 डिग्री। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न एक छात्र ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा जिसमें कहा गया कि प्रयोगशाला में काम करते समय पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशों से बने कपड़े पहनने से बचे। कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए उसे अनुपयुक्त बनाता है? तो उसका उत्तर होगा चौथा, ये ऑप्शन, आग पकड़ने पर यह पिघल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। चरण फर्स्ट में शलाका छन्ने के माध्यम से अपशिष्ट जल का गुजरना। चरण 2 में ग्रिट और बालू को हटाना। चरण 3 में स्पष्ट पानी पाने के लिए खुरचना और अपमय करना। चरण 4 में अपंग बनाने के लिए बैक्टीरिया का विकास करना। इनमें से किस चरण में पानी से तेल या तेल की परत अलग की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरण तीसरा। कौन सा हो जाएगा? चरण तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह पहले 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड लेती है और दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी औसत चाल होगी, जो पहला ऑप्शन दे रखा है, 1.33 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा पानी की कमी को रोकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। सेकंड ऑप्शन दे रखा वो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ABCD दे रखा है दूरी, इसको देखना है। फिर इनमें से कौन सा ग्राफ एक वस्तु की विराम अवस्था को चित्रित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न रुई को एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी सामग्री की आवश्यकता जो सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली, हल्की और अग्निरोधक हो। आप इनमें से किस सामग्री की सलाह देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक्स, जो फोर्थ आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रक्षेपण, मिट्टी गेंद अपना आकार बनाए रखेगी लेकिन बाद में बिखर जाएगी। मिट्टी Q में गेंद नहीं बनेगी, मिट्टी R में गेंद अपना आकार बनाए रखेगी। तो पूजा के पास के 3 अलग अलग नमूने हैं, उनमें प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला और प्रत्येक से एक गेंद बनाई। दी गई सारणी में उनमें से प्रक्षेपण, इन प्रक्षेपणों के आधार पर कौन से नमूने चिकनी मिट्टी के हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल R, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र दे रखा है कैटरपिलर, लार्वा, कीट, विकासशील स्लग, वयस्क और अंडा। तो इसको चित्र को देख के इसका आंसर करना है। फिर चित्र में रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। लार्वा एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है और कृत्रिम रेशे बनाती है। यदि प्रोटीन कठोर होने में असफल रहती है तो रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था सीधे प्रभावित होगी? कौन सी अवस्था सीधे? तो तीसरी अवस्था हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट
प्रश्न में दे रखा लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव, नीले लिटमस पेपर पर प्रभाव। विलियन नीला हो जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विलियन वाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विलियन जेड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाल को जाता है। अब्दुल ने लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ कुछ विलियनों का परीक्षण किया और सारणी में अपने परीक्षणों का उल्लेख किया। उस विकल्प को चुनिए जो इन विलियनों की प्रकृति की सही पहचान करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है, ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न वर्गीकरण दे रखा है, चरण फर्स्ट, चरण 2, चरण 3। इसमें इस प्रकार से ये दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनमें हम रोज़ खाना खाते हैं, खाने के इन चरणों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। चरण फर्स्ट में भोजन पकाना, चरण 2 में भोजन चबाना, चरण 3 में भोजन का पाचन। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा इसका? तो इसका होगा फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न गाय, बकरी, बैल, पक्षी, इनमें से कौन सा कथन जानवरों की दी हुई सूची के लिए सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी सबसे अलग, क्योंकि ये हो जाएगा पक्षी सबसे अलग क्योंकि यह आंतरिक निषेचन होता है। क्या हो जाएगा? अंडपरजक होते हैं। फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा। पक्षी सबसे अलग होते हैं क्योंकि यह अंडपरजक होते हैं। नेक्स्ट में ये चित्र दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनको देख के फिर इनके उत्तर करने। दो तत्वों एक्स और वाई की अभिक्रियाओं को दर्शाया गया है। ये सार के साथ कैसे अभिक्रिया देंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, मानसी दर्पणों का उपयोग करके एक उपकरण बना रही जो उसे एक कोने या बाधा के पार देखने में उसकी सहायता करें। उपकरण बनाने के लिए वह प्रकाश के किस गुण का उपयोग करेगी? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो इसमें आ जाएंगे केवल फर्स्ट और सेकंड, दूसरा ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्षेत्रों, जानवरों, वार्षिक औसत तापमान दे रखा। उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय भालू, दक्षिण ध्रुव में पेंगुइन। तो सारणी विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी को दर्शाती। ऐसी परिस्थितियां जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूलन सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर है गर्म रहने के लिए वसा की मोटी परत। ये होगा पहला ऑप्शन इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, विशेषताएं और तरंग दे रखी हैं, ये देखना आपको। फिर ध्वनि तरंगों का सही विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो इसमें ये आ जाएगा, पहले में बी और दूसरे में ए, पहले में बी, दूसरे में, तीसरे में डी और चौथे में सी। ये तीसरा ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का गृह कार्य पूर्ण हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।